यह बात साल 2000 के आसपास की है। उस समय शेयर मार्केट में केतन पारीक नाम के एक शख्स का बोलबाला था। कई लोग उसे शेयर मार्केट का अगला हर्षद मेहता भी कहते थे। हर्षद मेहता ने जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी पकड़ बनाई थी, वहीं केतन पारीक ने अपना बेस कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को बनाया। केतन पारीक जिस शेयर को छू लेता वह रॉकेट बन जाता और जिस शेयर को वह बेच देता उस कंपनी का बुरा हाल हो जाता। लेकिन बाद में पता चला कि केतन पारीक प्रमोटरों के साथ साठगांठ कर शेयरों की कीमत में बड़ा हेरफेर करता है। उसने पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल कर लाखों निवेशकों को चूना लगाया और करोड़ों के घोटाले किए। मामला सामने आने के बाद केतन पारीक को जेल जानी पड़ी और सेबी ने इसे 14 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब 25 साल बाद शेयर बाजार में केतन पारीक का जिन एक बार फिर से वापस लौट आया है। सेबी ने एक नए फ्रंट रनिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें केतन पारीक सहित 3 और लोगों का नाम सामने आया है। आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिका से भारत में पैसा लगाने वाले एक बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के ट्रेड में हेराफेरी की है और इन्हें करीब 65.77 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। अब सेबी ने इस पैसे को जब्त करने का आदेश दिया है। केतन पारीक ने इस नए शेयर घोटाले को अंजाम देने में खूब चालाकी की, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे लाख चालाकी कर ले, लेकिन वह कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही देता है। यही सुराग बाद में जांच एजेंसियों को उस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही केतन पारीक के साथ हुआ। सेबी ने कैसे केतन पारीक का भंडाफोड़ किया, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सेबी के फुल टाइम डायरेक्टर कमलेश वार्ष्णेय ने 2 जनवरी को इस घोटाले में अंतरिम आदेश पास किया। इस आदेश में शामिल बातें किसी जासूसी उपन्यास का एहसास कराती हैं। सेबी ने इस आदेश में बताया है कि केतन पारीक पर किस तरह शिकंजा कसा गया और उस तक पहुंचने के लिए मार्केट रेगुलेटर ने किस तरह प्लानिंग की, कैसे उन कई मोबाइल नंबरों के तार केतन पारीक से जुड़े होने के सबूत इकट्ठे किए गए जिनका इस्तेमाल उसने फ्रंट रनिंग घोटाले को अंजाम देने के लिए किए थे। सेबी को एक इनपुट मिला था कि केतन पारीक एक बड़े विदेशी निवेशक के सौदों पर फ्रंट रनिंग ट्रेड कर रहा है और इन फ्रंट रनिंग ट्रेड को सिंगापुर से अंजाम दिया जाता है। इसके बाद सेबी ने इन ट्रेड से जुड़े निवेशकों और लोगों के यहाँ सर्च और सीजर यानी कि तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इसी ऑपरेशन में सेबी को कई मोबाइल हैंडसेट मिले थे। इनमें लगे सिम के आधार पर उसने इन मोबाइल नंबरों की जांच की। पता चला कि इन फोन में ऐसे कई नंबर थे जिन्हें जैक, जॉन, भाई और व्हिसल ब्लोवर जैसे फर्जी नामों से सेव किया गया था। सेबी के सामने इन नंबरों और केतन पारीक के बीच संबंध स्थापित करने का चैलेंज था। सेबी ने मोबाइल के IMEI नंबरों के जरिए इन फोन नंबरों को ट्रैक किया। केतन पारीक पकड़े जाने से बचने के लिए अक्सर सिम कार्ड बदल लेता था, लेकिन वह अपना फोन ज़्यादा नहीं बदलता था। यही उसकी बड़ी भूल साबित हुई। सेबी ने जांच में यह पाया कि फ्रंट रनर्स को बार बार निर्देश देने के लिए कुछ खास IMEI नंबर वाले हैंडसेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पारीक ने ऐसा मोबाइल नंबर सबमिट किया था जिसके अंतिम 4 अंक 8243 थे। यह नंबर वैसे तो उसकी पत्नी का था, लेकिन इसका इस्तेमाल वह खुद करता था। इस फोन नंबर का इस्तेमाल जिस हैंडसेट से किया जा रहा था, उसी IMEI नंबर वाले हैंडसेट का इस्तेमाल एक दूसरे नंबर के लिए भी किया गया था जिसके आखिरी 4 अंक 9917 थे। पारीक ने सेबी को दिए बयान में कहा कि अंतिम 4 अंक 2996 वाला मोबाइल नंबर उसका है। उसके साथ ही रोहित सालगावकर ने भी इस बात की पुष्टि की कि यह नंबर पारीक का है। लेकिन जांच में यह पाया गया कि इस नंबर के जिस IMEI वाले हैंडसेट का इस्तेमाल किया गया था, उसी का इस्तेमाल एक दूसरे नंबर के लिए भी किया गया था जिसके 4 आखिरी अंक 1068 थे। इसके बाद सेबी ने ऐसे सभी नंबरों की कॉल रिकॉर्ड डिटेल निकलवाई। इनसे पता चला कि किन किन जगहों से इन नंबरों का इस्तेमाल रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच कॉल करने के लिए किया गया था। सेबी की जांच में यह साफ हो गया कि ज़्यादातर समय इन नंबरों का इस्तेमाल केतन के घर से कॉल करने के लिए किया गया था। उसके बाद सेबी इन फोन नंबरों के इस्तेमाल के लोकेशन का मिलान पारीक के ट्रेवल हिस्ट्री से करने लगी। इसमें यह पाया गया कि इन नंबरों का इस्तेमाल उन होटलों से कॉल करने के लिए
किया गया था, जहां पर केतन पारिक अलग अलग समय पर रुके थे। तब सेबी ने होटल के स्टाफ से पूछताछ की। इससे यह साफ हो गया कि केतन पारिक उन होटलों में उन्हीं तारीख को रुके थे जिन तारीखों में इन नंबरों का इस्तेमाल कॉल करने के लिए किया गया था। ये सबूत पारिक के घोटालों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त थे। जांच में पता चला कि केतन और सालगावरकर करीब 2.5 साल से इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। रोहित सालगावरकर बिग क्लाइंट के ट्रेडर से जानकारी हासिल कर केतन पारिक को पहुंचाते थे। इसके बाद केतन पारिक अपने कोलकाता के सहयोगियों के जरिए उस जानकारी के आधार पर शेयर बाजार से पैसे बनाता था। रोहित सालगावरकर को अपने कनेक्शनों के जरिए यह पता लगता था कि एफपीआई कहां और कब ट्रेड करने वाले हैं। इसी गैर सार्वजनिक जानकारी का इस्तेमाल कर केतन पारिक और उनके सहयोगी मोटी कमाई कर रहे थे। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।